दोस्तों नमस्कार, मैं खुमेश कुमार साहू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में कि एनीमिया होता क्या है, इसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। दोस्तों बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो एनीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस इन आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड पीसीवी पैक सेल वॉल्यूम। तो पैक सेल वॉल्यूम की में रिड्यूस हो जाने के कारण, हीमोग्लोबिन कंटेंट रिड्यूस हो जाने के कारण और आरबीसी का जो काउंट होता है वो रिड्यूस हो जाने के कारण एनीमिया जो होती है वो उत्पन्न होती है। तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं, तीनों परिस्थितियाँ हैं, वो निम्न कारणों के कारण उत्पन्न होती हैं। सबसे पहला जो कारण होता है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी एंड ड्यू टू एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। ये तीनों परिस्थितियाँ इन तीनों कारणों से उत्पन्न होती है। दोस्तों ये जो तीनों कारण हैं वो या तो आनुवांशिक डिसऑर्डर के कारण, या तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस सच एज न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के कारण, एक्सपोजर ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिन्स के कारण और कोई वायरल इन्फेक्शन के कारण, ये जो तीनों कारण हैं वो उत्पन्न होता है। दोस्तों होता क्या है एनीमिया में, जिसे हम आसान भाषा में खून की कमी भी कह सकते हैं। होता क्या है, आरबीसी का काउंट कम हो जाता है जिससे कि खून की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, आरबीसी में जो आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है, जिससे कि हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती या कम मात्रा में होती है। अब दोस्तों बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एनीमिया को मुख्यतः दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो आरबीसी के साइज और कलर के आधार पर किया जाता है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि आरबीसी का जो साइज़ होता है वो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम के जरिए से, और जो उसका कलर होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के द्वारा से निर्धारित किया जाता है। तो इस आधार पे जो आरबीसी होता है मुख्यतः चार प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। साइटिक मतलब आरबीसी का साइज, क्रोमिक मतलब आरबीसी का कलर। तो इसमें आरबीसी का साइज और कलर जो होता है वो नॉर्मल होता है। दूसरा होता है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, तीसरी होती है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, चौथा होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। तो सही है ना, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, ये चार प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं एटियोलॉजी क्या होती है। एटियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड कॉज, है ना, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड कॉज जो होती है वो एटियोलॉजी होती है। तो इस आधार पे एनीमिया जो होती है वो पांच प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है हेमोरेजिक, दूसरा होता है हेमोलाइटिक, तीसरा होता है न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी एनीमिया, चौथा होता है एप्लास्टिक एनीमिया और पांचवा होता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीजेज। तो बारी बारी से इन पांचों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हेमोरेजिक। हेमोरेजिक क्या होता है? हेमोरेजिक इज अ एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। ये पुनः दो प्रकार का होता है, एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया, दूसरा होता है क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया। एक्यूट मीन्स होता है अचानक शरीर से अत्यधिक मात्रा में खून बह जाता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है तो शरीर से अत्यधिक मात्रा में खून निकल जाता है, इसे हम कहते हैं एक्यूट हेमोरेजिक एनीमिया। दूसरा होता है क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया। तो क्रोनिक हेमोरेजिक एनीमिया में क्या होता है, क्रोनिक मतलब होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अत्यधिक लंबे समय तक शरीर से इंटरनल ब्लीडिंग के कारण खून बहता रहता है, इसके करके एनीमिया की कंडीशन उत्पन्न होती है। ये जो कंडीशन है वो पैक्टिक अल्सर में, परप्यूरा में, हीमोफीलिया में और मिनोरेजिया जैसे कंडीशंस में उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में। हीमोलाइटिक जो है हीमोलाइसिस से बना है और हीमोलाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का टूटना फूटना को हम कहते हैं हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी जो ब्लड सेल्स हैं उनका टूटना फूटना। तो ये पुनः दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया, दूसरा होता है इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। तो एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि एंटीबॉडी है, कोई टॉक्सिन्स है, कोई ड्रग है जिसके कारण आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक हेमोरेजिक एनीमिया। दूसरा होता है इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ड्यू टू डिफेक्टिव आरबीसी के कारण, जैसे कि आरबीसी का साइज में डिफेक्ट हो जाता है तो उसके कारण जो एनीमिया उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं
इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया पुनः दो प्रकार की होती है। पहला होता है सिकल सेल एनीमिया, जैसे कि आप सभी को पता है सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के बारे में। तो ये सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जो होता है वो होता है इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया के टाइप्स, है नहीं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है आरबीसी बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस के लिए कुछ न्यूट्रिशंस होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसरी न्यूट्रिशंस जो होते हैं। सबसे पहला होता है आयरन, उसके बाद होता है प्रोटीन और विटामिन की आवश्यकता होती है आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया में। तो इन न्यूट्रिशंस की कमी हो जाने के कारण जो होता है क्या है, एरिथ्रोपोइसिस जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। एरिथ्रोपोइसिस डिस्टर्ब होता है तो आरबीसी की जो निर्माण की प्रक्रिया होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके करके एनीमिया उत्पन्न होती है। जो दो मेजर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस उसमें सबसे पहला होता है आयरन, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है विटामिन। तो आयरन की डिफिशियंसी के कारण जो एनीमिया उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया है। इंडिया में अधिकतर केसेस आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के ही पाए जाते हैं। तो दूसरा होता है प्रोटीन डिफिशियंसी एनीमिया, जो प्रोटीन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे कि आरबीसी की कमी हो जाती है। अब जो होता है विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी में सबसे पहला आता है परनीशियस एनीमिया, जिसे हम एडिशंस एनीमिया भी कहते हैं। परनीशियस एनीमिया में होता क्या है, ये जो विटामिन B12 है उसकी कमी के कारण परनीशियस एनीमिया उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया होती है, और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से जो होती है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। अब बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। तो एप्लास्टिक एनीमिया जो होती है वो होती है बोन मैरो डिसऑर्डर के कारण। बोन मैरो जो कि आरबीसी फॉर्मेशन का साइट है, आरबीसी बोन मैरो में ही बनती है। तो बोन मैरो को जो फैटी टिश्यूज होते हैं बोन मैरो को रिप्लेस कर देती है, जिसके कारण आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो एप्लास्टिक एनीमिया है उसके निम्न कारण से उत्पन्न होता है। सबसे पहला रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ एक्सरे, गामा रे एक्सेट्रा, और साथ ही साथ इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन के कारण, HIV हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन के कारण जो ये एनीमिया होती है वो उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं पांचवा और सबसे आखिरी एनीमिया के बारे में, जो कि है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेज। तो ये जो होता है आरबीसी की शॉर्ट लाइफ स्पेन के कारण उत्पन्न होती है। आरबीसी जो होती है कम समय तक जीवित रह पाती है, जिसके कारण ये एनीमिया उत्पन्न होती है। और आरबीसी के कम समय तक जीवित रहने का जो कारण है वो ये निम्न कारण है। सबसे पहला रिमोटाइड आर्थराइटिस, रिमोटाइड आर्थराइटिस हो गया, और इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस, HIV के इन्फेक्शन के। अब दोस्तों बात करते हैं एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो एनीमिया जो होती है, एनीमिया के केस में क्या होता है, शरीर पीला पड़ जाता है नहीं। तो येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, शरीर पीला पड़ जाता है। साथ ही साथ जो हमारी कार्डियक आउटपुट है और हमारा हार्ट बीट है जैसे इंक्रीज हो जाती है, और रेस्पिरेटरी रेट, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR जो है वो इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ रिनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। फीमेल्स में वो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, और साथ ही साथ मसल्स में वीकनेस होती है, जिसके करके थकावट महसूस होता है, फटीग जिसे हम कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम में की अगर बात करें तो एनोरेक्सिया, वोमिटिंग जैसी कंडीशन उत्पन्न होती है, और नाउजिया, जी में चलाना, इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होती है एनीमिया के केसेस पे। तो दोस्तों ये थी एनीमिया के बारे में जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।